नमस्कार दोस्तों, घरेलू टोटके चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वट सावित्री व्रत के दिन ज़रूर करें ये 5 काम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस घरेलू टोटके चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी भी बजा दें ताकि नए वीडियो की सूचना आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिजनों में शेयर कर दे। वट सावित्री व्रत हर साल ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को रखा जाता है। सुहागिन स्त्रियां इस व्रत को पति व संतान की लंबी आयु के लिए रखती है। इस व्रत में बरगद यानी वट के पेड़ की पूजा की जाती है। वट वृक्ष पर महिलाएं जल चढ़ाकर उस पर कुमकुम अक्षत रोली मौली से विधि विधान पूजा करती हैं और सावित्री व्रत की कथा सुनती हैं। कहा जाता है कि इस कथा को सुनने से सौभाग्यवती महिलाओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि वट के वृक्ष के नीचे सावित्री ने अपने मृत पति सत्यवान को पुनः जीवित किया था। इसी कारण व्रत का नाम वट सावित्री व्रत पड़ा। सुहागिन महिलाएं ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी से अमावस्या तक तीनों दिन के लिए उपवास रखती है। कुछ महिलाएं केवल अमावस्या के दिन व्रत रखती हैं। पौराणिक मान्यता के अनुसार इस व्रत में सावित्री व सत्यवान की पुण्य कथा को सुनना और पढ़ना चाहिए, जो इस प्रकार है। अश्वपति नाम का एक राजा था। उसकी सावित्री नाम की एक बेटी थी। जब सावित्री शादी योग हुई तो उसकी मुलाकात सत्यवान से हुई। सत्यवान की कुंडली में सिर्फ 1 ही वर्ष का जीवन शेष था। सावित्री पति के साथ बरगद के पेड़ के नीचे बैठी थी। सावित्री के गोद में सिर रखकर सत्यवान लेटे हुए था। तभी उनके प्राण लेने यमलोक से यमराज के दूत आए। सावित्री ने अपने पति के प्राण नहीं ले जाने दिया। तब यमराज खुद सत्यवान के प्राण लेने के लिए आए। सावित्री के मना करने पर यमराज उसे वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने वरदान में अपने सास ससुर की सुख समृद्धि मांगी। यमराज उसे दे देते हैं, पर सावित्री यमराज का पीछा नहीं छोड़ती हैं। यमराज फिर से उसे वरदान मांगने को कहते हैं। सावित्री अपने सास ससुर की राजपाट मांगती है। यमराज तथास्तु बोलकर आगे बढ़ते हैं, पर सावित्री फिर भी उनका पीछा नहीं छोड़ती हैं। यमराज उसे आखिरी वरदान मांगने को कहते हैं तो सावित्री ने 100 पुत्रों की माँ होने का वर मांगती है तो यमराज वर दे देते हैं। यमराज आगे बढ़ते हैं तो सावित्री कहती हैं कि पति के बिना मैं कैसे पुत्र की प्राप्ति कर सकती हूँ। इस पर उनकी लगन और बुद्धिमत्ता को देखकर यमराज प्रसन्न हो जाते हैं और उसके पति के प्राण वापस कर देते हैं। दोस्तों, जो भी सुहागिन महिलाएं इस दिन इस व्रत कथा को सुनते या पढ़ते हैं उन्हें अखंड सौभाग्य का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं प्रातः जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर इस व्रत का संकल्प करके 16 श्रृंगार करके तथा उस दिन पीले सिंदूर करना चाहिए। व्रत वृक्ष की विधि विधान से पूजा करके सावित्री तथा सत्यवान की कथा सुनना चाहिए तथा पढ़ना चाहिए। यह कथा सुनते समय अपने हाथों में भिगोया हुआ चना जरूर लेना चाहिए। पूजा के बाद श्रृंगार व के सामान व पैसे अन्न दान करना शुभ होता है तथा इस व्रत का पारण वट वृक्ष की कोपल खाकर ही करें। ऐसा करने से इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। दोस्तों, आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।